Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. पायन मूवी भी बहुत ज्यादा उदास था। जीरो सोचता है मैं बाल बाल बच गया, अब भी किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि मित्सुओ का असल में कौन मारा। बैटमैन बहुत ही ज्यादा दुखी था। बैटमैन का आंखों से पानी आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा उदास था मित्सुओ के लेकर और खुद के ऊपर गुस्सा भी था क्योंकि उसके वजह से ये सब कुछ हुआ। बैटमैन की आंखों पर वो सब सीन आ रहा था जिस दिन वो पहली बार मित्सुओ के साथ मिला था और मित्सुओ को परमानेंट नंबर 1 बनाया था। सब कुछ धीरे धीरे बैटमैन देख रहा था। उसके आंखों के सामने आंसू के जरिए आ रहा था सब कुछ और रो रहा था बहुत ही ज्यादा। बैटमैन खुद की ऊपर भी खुद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद बैटमैन, जीरो, पायन, बूबी जाता है चीफ के पास और पाको उस रूम पर ही बैठा रहता है और मित्सुओ के बारे में सोचता रहता है। कुछ देर बाद बैटमैन, जीरो, पायन, बूबी जाता है चीफ के पास। चीफ कुछ भावुक होकर था और चीफ बैठे बैठे मित्सुओ के बारे में सोच रहा था। बैटमैन और बाकी सारे लोग जब चीफ के सामने जाता है तो चीफ कोई ध्यान ही देता है उन सभी के ऊपर। चीफ अपने मनी मन बोलता है मित्सुओ ही था गोल्डन पावरमैन। बैटमैन ये बात सुनकर बोलता है ये क्या है चीफ, गोल्डन पावरमैन? चीफ तब देखता है बैटमैन को और चौंक जाता है। चीफ बोलता है कुछ नहीं, बस मित्सुओ का पावरमैन सेट के अंदर सबसे ज्यादा ताकत था, यही तुम और मुझसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकत था शायद उस पावरमैन सेट के अंदर। जीरो बोलता है ऐसा क्या बात है? जीरो सब कुछ सुनकर बोलता है तो क्या हुआ, मित्सुओ के अंदर तो कुछ ताकत नहीं था, जो भी ताकत था वो था सिर्फ और सिर्फ पावरमैन सेट के अंदर। मित्सुओ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका पावरमैन सेट तो है, वो सेट मैं पहनूंगा तो और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चीफ मना करता है लेकिन जीरो कोई बात सुनता ही नहीं है। जीरो जैसे ही मित्सुओ का पावरमैन सेट पहनने जाता है तभी जीरो को बहुत जोर से एक झटका लगता है और जीरो दूर जाकर गिरता है। जीरो के नाक से खून भी निकल रहा था। चीफ बोलता है ये पावरमैन सेट सिर्फ और सिर्फ मित्सुओ और उसका रोबोट ही पहन सकता है और कोई नहीं। फिर सभी लोग चौंक जाता है ये देखकर कि ऐसा कैसा पावरमैन सेट है जो और कोई नहीं पहन सकता है, सिर्फ मित्सुओ और मित्सुओ का रोबोट ही पहन सकता है। जीरो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि हर जगह उस बुद्धू का नाम क्यों है, बस जहां ही जाता हो सिर्फ मित्सुओ और मित्सुओ। उस बुद्धू के अंदर ऐसा क्या है? वो तो एक बुद्धू है, कुछ भी काम अच्छे से कर नहीं सकते। मित्सुओ तो एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन हर एक काम सिर्फ उसका ही नाम है, ये ठीक नहीं है। मैं इस मित्सुओ के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं। फिर सभी लोग कुछ प्लान बनाता है कि कैसे वो लोग फाइट करे एलियन के साथ। चीफ बोलता है एलियन ने फिर से अटैक कर दिया है बैट प्लैनेट पर। पहले भी एक बार एलियन ने अटैक करा था, लेकिन एलियन इस बार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उन सभी के पास बहुत ही ताकत है। हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। हम लोग दूसरे तरफ देखते हैं कि पाको एक रूम के अंदर ही है और खोया है। पाको अब सिर्फ मित्सुओ के बारे में ही सोचते रहता है और कुछ बात के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देता है और उसका फोटो ही देखते रहता है। पाको उस फोटो को देखकर बोलता है मित्सुओ मुझे पता है तुम सो रहे हो, तुम बस कल ही उठ जाओगे, लेकिन इन सब लोग ना तुम्हें बोल रहा है कि तुम मर चुका हो, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं होता है। तुम उन सभी को बता दो ना, तुम जल्दी ही उठ जाओगे, ये सब बात झूठ है। प्लीज मित्सुओ, मेरा मित्सुओ, बता दो ना उन सभी को। मित्सुओ भी पाको को देख रहा था। मित्सुओ पाको को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था, लेकिन मित्सुओ भी कुछ नहीं कर सकता था। पाको कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था
पाको का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रहा था। एक दिन अचानक एलियन ने अटैक कर देता है बर्ड प्लेनेट पर। एलियन कमांडो और बहुत सारे फौज लेकर आता है एलियन का टीम। एलियन किंग नहीं आता है। एलियन किंग एलियन प्लेनेट पर ही बैठा रहता है क्योंकि उसको लगता है उसके साथ फाइट करे इतना ताकत नहीं है बर्ड प्लेनेट का आर्मी के अंदर, इसलिए वो फाइट करने नहीं आता है। सिर्फ एक मामूली सा सेनापति और कुछ एलियन को भेज देता है फाइट करने के लिए। बर्ड प्लेनेट का आर्मी और एलियन का आर्मी के अंदर बहुत घमासान फाइट होता है, लेकिन बर्ड प्लेनेट का आर्मी धीरे धीरे हार रहा था। पाको पहले तो फाइट करने नहीं जाता है, लेकिन उसको कुछ याद आ जाता है। अगर इन टाइम पर मित्सुओ होता तो वो बेहिचक फाइट करने जाता, इसलिए ही पाको भी फाइट करने जाता है। पाको के साथ फाइट होता है एलियन सेनापति का। बहुत तगड़ी फाइट होता है दोनों के अंदर, लेकिन एलियन सेनापति के सामने पाको थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और खुद के ऊपर कुछ ध्यान भी नहीं दिया था। पाको जल्दी ही थक जाता है और सेनापति के हाथों पीटने लगता है। कुछ देर बाद ही पाको की हालत बहुत खराब हो जाता है। पाको के पीठ पर एक पांच मारता है एलियन सेनापति और पाको नीचे जमीन पर गिर जाता है। पाको के आंख धीरे धीरे बंद हो रहा था। हम लोग पहले ही एक को खो दिया था, अब हम शायद दूसरे को भी खोने वाला था। लेकिन पाको उदास नहीं था। पाको तो बहुत खुश था। वो तो मरना ही चाहता था क्योंकि वो मरकर तो मित्सुओ के पास जाएगा। वो और मित्सुओ एक साथ रहेगा। इस दुनिया पर नहीं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पर तो दोनों एक ही रहेगा, एक साथ रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। पाको इन सब बातों से ही तो बहुत खुश था। वो तो बस मरना ही चाहता था। पाको के बॉडी से बहुत सारे खून निकल रहा था। बर्ड प्लेनेट का आर्मी का हालत भी बहुत खराब हो चुका था। बर्ड प्लेनेट का आर्मी तो लगभग और हार ही चुका था। जीरो चाहता तो अभी भी फाइट कर सकता था, वो बिल्कुल ठीक ही था, लेकिन वो फाइट नहीं करता है क्योंकि उसको तो अपना जान सबसे ज्यादा प्यारा है। एलियन सेनापति पाको की तरफ देखता है और गुस्से से बोलता है, तुम मेरे साथ फाइट करोगे? इतना हिम्मत तुम्हारे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पाको को मारने जाता है। फिर पाको का काम तमाम होने ही वाला था, लेकिन अचानक एलियन सेनापति के ऊपर एक बिजली आकर गिरता है और सेनापति मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सब लोग तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक एक बिजली कहां से आया और सेनापति मिट्टी में कैसे कन्वर्ट हो गया। सभी लोग देखता है कोई था पाको के सामने जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रहा था। कोई भी उसके तरफ देख नहीं पाता है। सभी अपना आंख बंद कर लेता है कुछ देरों के लिए, लेकिन पाको अपना आंख खुले रखता है। पाको देखता है मित्सुओ को। मित्सुओ के बॉडी से जो तेज रोशनी निकल रहा था उससे ही सारे एलियन मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। असल में वो तेज रस्सी मित्सुओ के बॉडी से नहीं, मित्सुओ के परमानेंट सेट से निकल रहा था, जो था गोल्डन परमानेंट से, और मित्सुओ था गोल्डन परमानेंट। और सभी एलियन भागने लगता है खुद की जान बचाने के लिए। मित्सुओ पाको की तरफ हाथ बढ़ाता है। पाको मित्सुओ को देखता है और जैसे तैसे मित्सुओ के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है क्योंकि पाको की हालत तो बहुत खराब हो चुका था। और जैसे ही पाको मित्सुओ के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, दोनों टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं पर। बाकी सारे लोग को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। उन सभी लोग सोचने लगता है यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ, पाको कहाँ पर है, पाको को कौन लेकर गया। और बाकी सारे लोग सोचते हैं यहाँ पर इतने सारे एलियन सेनापति था, एलियन सेना था, तो वो सभी लोग कहाँ गया, उन सभी लोगों को मारा किसने। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता है।
सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि इन पर क्या हुआ। अचानक एक बिजली कहाँ से आया और पाको कहाँ चला गया, और एलियन, सभी के सभी एलियन मिट्टी में कैसे कन्वर्ट हो गया। पाको और मित्सुओ जब टेलीपोर्ट हो रहा था एक जगह से और एक जगह, तब पाको मित्सुओ को देखता है। पाको बहुत खुश होता है मित्सुओ को देखकर। उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पाको और मित्सुओ बहुत खुश था बहुत दिनों के बाद। और पाको जैसे ही मित्सुओ को टच करा था, पाको का बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुका था। पाको एकदम ठीक हो चुका था। पाको और मित्सुओ एक जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक। मित्सुओ और पाको एक दूसरे के आमने सामने था और उन दोनों के ऊपर खुला आसमान था। बहुत ही रोमांटिक सा सीन था। पाको तुरंत ही मित्सुओ के गले लगा लेता है। पाको रोता हुआ बोलता है, मित्सुओ तुम कहाँ चला गए थे? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता हूँ, एक पल भी नहीं। क्यों मुझसे दूर चले गए थे? मित्सुओ पाको के पीठ को सहलाता हुआ बोलता है, मुझे माफ़ कर देना पाको। मुझे पता है मैं माफ़ी मांगने का लायक भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे से पेश ही नहीं आया। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ झगड़ते ही रहता हूँ। मैं सबसे बड़ा बुद्ध हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे कितने ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ मिचिको के पीछे ही पड़ा था। मैं तुम्हारे तरफ कभी देखता ही नहीं हूँ। प्लीज़ पाको, मुझे हो सकता है तो माफ़ कर देना। पाको बोलता है, तुम भी ना। पाको मित्सुओ को कसकर गले लगाता है, बोलता है, ओ मेरा प्यारा मित्सुओ, तुम जब इमोशनल हो जाते हो तुमको बहुत क्यूट दिखाते हो। दोनों बहुत दिनों बाद बहुत खुश था। मित्सुओ पाको को प्रपोज करता है। मित्सुओ पाको को बोलता है, आई लव यू पाको, रियली आई लव यू। और हमारा पाको तो मित्सुओ को प्रपोज पहले से ही एक्सेप्ट कर सकता था। पाको तो अपना पति मित्सुओ को पहले ही मान चुका था। पाको भी मित्सुओ को आई लव यू टू बोलता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे के साथ बात करता है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश था।